वेलकम बैक टू माय चैनल हेयर राष्ट्रीय जावेद। सो आज मैं एक व्लॉग शूट कर रही हूँ जो मैं अपना बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों को शो करूँगी। मैं अपना हेयर स्ट्रेटिंग करवाने के लिए जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। देखते हैं कि मैं स्ट्रेटिंग के बाद ज़्यादा अच्छी लगती थी आप लोगों को कि अपने कर्ली हेयर में ज़्यादा अच्छी लगती थी। सो गाइज, ये है मेरा स्ट्रेटनिंग व्लॉग जब मैं अपने हेयर को स्ट्रेट करवा रही थी। तो वो अभी आए हैं मेरे हेयर कटिंग करने के लिए। पता नहीं उन्हें कटिंग तो की नहीं, बस सीधा कैंची लिया और नीचे से उड़ा डाला। और तो और वो वीडियो भी ले रहे हैं। लगता है उन्होंने तीर मार दिया, वर्स्ट स्ट्रेटनिंग किया उन्होंने। मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं वर्स्ट रिव्यू डालूँगी, बट जो उन्होंने इतना गंदा स्ट्रेटनिंग किया ना मेरा, उसके बाद मैं वर्स्ट के अलावा तो कुछ डाल ही नहीं सकती थी। सो अभी उन्होंने वॉश किया है मेरे हेयर को, तो उसके बाद अभी वो कॉन्ग करेंगे मेरे हेयर को। आई जस्ट हेट दिस पार्लर। आप लोग कभी मत जाना इस पार्लर में, वर्स्ट पार्लर। और वीडियो के ना एंड में मैंने उस पार्लर का एक क्लिप लगाया है और अपने हेयर का कि वो बिफोर ना आफ्टर ना गंदा हो गया ना हेयर, कोई फ़र्क आया नहीं बिफोर एंड आफ्टर में भी। पहले मेरा चाउमीन था, उसके बाद गाला का झाड़ू हो गया, बिकॉज उन्होंने बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया मेरे हेयर को। फ्रीजी, पता नहीं कैसा अजीब सा हेयर हो गया मेरा, टोंग टोंग फ्रीजी हेयर। स्ट्रेटनिंग करवाने गई थी, पता नहीं कैसा हेयर हो गया। उसके बाद वो क्रीम लगा रहे, स्ट्रेटनिंग क्रीम, शायद यहीं ज़्यादा लगा लेते तो स्ट्रेट हो जाता, पर नहीं, पता नहीं कैसा स्ट्रेटनिंग किया कि स्ट्रेट ही नहीं हुआ हेयर। मैं उनके पास फिर से गई थी थोड़ा ठीक कराने के लिए, लेकिन फिर इस बार उन्होंने मेरे को सामने से भूत बना दिया। पता नहीं क्या आता है उन लोगों को। मेरा तो सच में हेयर बर्बाद कर दिया उन्होंने, हीट क्रीम लगा लगा कर, और कुछ रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया ना, बकवास रिज़ल्ट। कि कभी मत जाना उस पार्लर में। क्रीम लगाने का प्रोसेस उनका कंप्लीट हो गया, वो दोबारा से क्रीम लगा रहे हैं। मैंने वो बहुत देर वो क्रीम था, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद भी फिर से कोई क्रीम लगा रहे हैं जिसमें कुछ कार्डबोर्ड सा है। वो मेरे हेयर को स्टिक कर रहे हैं उसमें से 4 लेयर्स में कर देंगे। और उसके बाद कुछ अजीब सा फॉइल, नो शायद स्टीम पेपर उन्होंने लगाया, जो भी पेपर लगाया कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, तो उन्होंने लगाया। एंड आई डोंट लाइक द रिज़ल्ट, आई एम डिसअपॉइंटेड। ऐसी घटिया स्ट्रेटनिंग उन्होंने की। आपको लग रहा होगा ये इतनी फास्ट कर रहे हैं, पर ऐसा कोई नहीं है। मैंने वीडियो का स्पीड बढ़ा रखा है, वरना ये इतना बकवास वीडियो ना 1.5 घंटे का था। मैंने कट करके इसको इतनी देर का बनाया है। उसके बाद मैं बिल्कुल एक भूत जैसी लगने लगी उसको लगा के। फिर भी कहाँ कोई फ़र्क पड़ा, मैं भूत दिखूँ चुड़ैल दिखूँ, फ़र्क तो कुछ नहीं आया। गाला का झाड़ू बना के छोड़ दिया बस मेरे हेयर को। और मैं बोर हो गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, इसलिए मैं मुंह बना रही थी और रो भी रही थी। मैं बैठे बैठे ना थक गई थी, इतना टाइम लगा उनको स्ट्रेटनिंग करने में। उसके बाद ये शायद ब्लो ड्राई करेंगे मेरे हेयर को, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे घर जाना था सीरियसली, मैं बोर हो गई थी वो पार्लर का शक्ल देख के। अब कभी देखना भी नहीं है उसका शक्ल। अब वो फिर से ड्राई कर रहे हैं मेरे हेयर को ड्रायर से। मैं एक्साइटेड हो रही हूँ कि मेरा रिज़ल्ट कितना अच्छे आने वाला है। मैं खुश हो रही हूँ कि अब मैं सुंदर हो जाऊँगी, सॉरी सुंदर नहीं हो जाऊँगी, मेरे हेयर अच्छा हो जाएगा, तो मैं हूँ तो लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और यहाँ कुछ और ही हो गया था। मेरा हेयर तो बिल्कुल सुंदर हो गया, उसके अपोजिट हो गया। मेरी एक्साइटमेंट भाड़ में गई, उन्हें गुड़ गोबर कर दिया था मेरे हेयर के साथ।
पता नहीं कैसा अजीब सा कर डाला था मेरे हेयर को। कभी सामने से कुछ हो जा रहा है, कभी पीछे से कुछ हो जा रहा है, पर कुछ ना कुछ तो डिफेक्टिव हो ही जा रहा है। तो अभी उनका स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। एक तो वो ऐसे स्ट्रेट कर रहे थे, पेनफुल स्ट्रेटनिंग था उनका। इतना पेन हो रहा था कि किसी स्ट्रेटनिंग में इतना पेन नहीं होता है जितना इनकी स्ट्रेटनिंग में मुझे हो रहा था। कभी कान जला दिया, कभी कुछ जला दिया। उफ, सर में इतना ज़्यादा हीट लग रहा था। नो प्रॉब्लम, हीट लगते हैं, पर इतना उन्होंने जला दिया है। कान में कितने बार टच हुआ, इसलिए मैं ज़्यादातर स्ट्रेटनिंग का शूट नहीं कर पाई। मुझे बहुत डर लग रहा था, वो इतना ज़्यादा कर रहे थे ना, वैसे मुझे डर लग रहा था अब कहाँ से जल जाऊँगी। मैं इतना केयरफुल होकर बैठी थी, सीधा मैं हिल नहीं पा रही थी। करीबन मैं 2 घंटा तो हिली नहीं थी, उनका ये प्रोसेस जो चल रहा था। तो भी कहाँ कोई फ़ायदा आया, इतना देर हिली नहीं, बैठी नहीं, इतना कुछ हुआ, लेकिन मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। आई एम सो सैड, आई एम जस्ट हेट दिस पार्लर। कभी मत जाना आप इस पार्लर में। तो उसके बाद वो फिर से कोई अजीब सा क्रीम लगाएंगे, पता नहीं। इतना क्रीम लगा के भी क्या फ़ायदा जब रिज़ल्ट अच्छा ना आया हो। तो स्ट्रेटनिंग के बाद वो फिर से कोई क्रीम लगा रहे थे। वो स्टीम पेपर और वो स्टिकी सा अजीब सा कार्डबोर्ड लेकर वो फिर से लगा रहे थे। जिसके बाद में एक चपांडू जैसी भूत दिख रही थी। देखो ओनर खड़े हैं पीछे, इतने महान ओनर है ना वो। इतनी गड़बड़ करने के बाद तो फ़ोन ही रिसीव करना छोड़ दिया था उन्होंने। तो वॉश वाले दिन ना उन्होंने ना फ़ोन उठा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, इतने लापरवाह हैं वो। ऐसे कस्टमर उनकी दुकान में कभी ना जाए, अब विश कभी ना जाए। ये वीडियो देखने के बाद उस पार्लर पे तो कभी मत जाना। और मैं कितनी खुश हो रही हूँ उस ट्रेनिंग के बाद कि मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा आया, और दूसरे दिन ही इतना गंदा रिज़ल्ट। उफ़, मैंने इतना फ़ोन किया पर उन्होंने रिसीव नहीं किया। और देखो कैसा था रिज़ल्ट स्ट्रेटनिंग के बाद। ऐसा होता है स्ट्रेट हेयर, कैन यू गाइस सी। और ये है वो पार्लर जिसमें आप लोग कभी मत जाना, भूल से भी। क्लासिक कट में कभी मत जाना।